भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Omnipresent, meaning the one who is present everywhere. इस श्लोक में हम उस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं जो हर जगह मौजूद है, और यही वेदांत फिलॉसफी का बेसिक प्रिंसिपल है कि मुझ में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। अर्थात मैं और ईश्वर, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ। क्रिएटर और मुझ में कोई भेद नहीं है। आत्मा एक ही है। जीव आत्माएं अलग अलग हो सकती हैं, पर जो आत्मा है वह एक ही है। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में तीन, एक क्रिएटर, मैनेजर और डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्म विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जो है वह क्रिएटर है, जो विष्णु है वो है इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, और जो शिव हैं वह इसका विनाश करते हैं। अर्थात जो भी बना है वो मिटेगा, जो भी टैंजिबल है वो खत्म होगा। ये हमारे तीन देवताएं, और पर्सोनिफाई करने के लिए वेद व्यास जी ने इनमें शिव की पत्नी को पार्वती कहा, विष्णु की पत्नी को लक्ष्मी कहा, तो पर्सोनिफिकेशन के लिए। और फिर हमने उनकी पूजा करी, और फिर उनके अवतार हुए आगे श्री राम, श्री कृष्ण, और फिर हमने उनकी पूजा अर्चना करी। ये है भक्ति योग। जब हम पूजा करके, मंत्र जाप करके, भक्ति करके, प्रार्थना करके प्रभु को पाने की चेष्टा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भक्ति योग। वेदांत एक अलग फील्ड है जिसमें हम चैंटिंग नहीं करते, जिसमें प्रेम की जगह हम बुद्धि से, ज्ञान से हायर पावर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये समझना है, भक्ति में जो सबसे इजी, जिसमें आपको ज्ञान नहीं लगाना, वो है जाप। आप मंत्र कोई भी पकड़ लीजिए, चाहे हरे रामा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप इसका जाप करिए, या फिर आप ओम भूर्भुवः स्वः का जाप करिए, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आपने एक जाप पकड़ना है और आपने उस जाप को बार बार बोलना है। उससे आपका मन पवित्र होना शुरू हो जाएगा। तो वो एक फील्ड है जहाँ पर आप मंत्रा मेडिटेशन या जाप करते हैं। दूसरा जो है वो है ज्ञान। ज्ञान से आप अपने मन में जितना जितना ज्ञान भरते जाएंगे, आपका मन अपने आप शुद्ध होता चला जाएगा। तो वेदांत में है कि सबसे पहले तो हम शरीर नहीं है, तो उसकी पुष्टि हमें होती है। क्योंकि जब हम बोलते हैं मेरे हाथ में दर्द है, तो हम ये नहीं बोलते मेरे में दर्द है, हम कहते हैं मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, मेरा कान ठीक नहीं है। मतलब मैं कोई और है, राइट? तो मेरे कान में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, मतलब ये मेरा है, बट मैं ये नहीं हूँ। आई एम समथिंग एल्स, आई एम बिगर दैन दीज body parts. This is why I'm referring to them my ear, my hand, my foot. So I'm not the body. फिर आता है कि I'm not the mind.
तो मैं मन भी नहीं हूँ, मैं इंद्रियां सेंसेस नहीं हूँ। ये जो सेंसेस के अंडर हम कंट्रोल है, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टच एंड स्किन, राइट। तो हम वो भी नहीं है, हम इन इंद्रियों को भी हम कंट्रोल करने वाले हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम आजकल क्या है कि हम या तो खाने की तरफ भाग रहे हैं, या हमें कुछ अच्छा दिखता है पहनने की तरफ भाग रहे हैं, या हमें कुछ अच्छा सुनाई देता है तो हम अपने कानों के मोहताज हैं, हम अपनी आँखों के मोहताज हैं, हम अपने मुंह के, ज़बान के मोहताज हैं, हम टच के, छूने से हम उसके मोहताज हैं। तो हम इंद्रियां भी नहीं हैं, शरीर तो नहीं है हम, डेफिनेटली हम इंद्रियां भी नहीं हैं, हम उसके मोहताज हैं, पर हम वो हैं नहीं। फिर आगे आता है बुद्धि, ज्ञान। ज्ञान से हम ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं, पर हमें ज्ञान को भी फिर छोड़ना है। जब समझ आ गया तो ज्ञान को भी, समझ को भी पीछे छोड़ना है। हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम इंद्रियां भी नहीं है, हम शरीर भी नहीं है। इन सबसे जो परे है और जो निराकार है, जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह है, वो हम हैं। और मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो वो जो है ब्रह्म, क्रिएटर, वो ही मैं हूँ। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है सीढ़ी चढ़ना है। और स्टार्टिंग जो है वो, जैसे कि मेरी खुद की स्टार्टिंग में सबसे पहले जाप मंत्र है, और जितना जितना जाप मंत्र, फिर बीच बीच में योगा भी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, प्राणायाम है। आप जितना जितना वो करोगे आपका मन ठहरता चला जाएगा। तो कब हमें पता चलेगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में? प्रोग्रेस का जो साइन है वो ये है कि आपका मन शांत होता चला जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग आपकी कम होती चली जाएगी, आप जल्दी जल्दी स्ट्रेस नहीं होगे किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में। तो ये सब साइंस हैं। और आप एक अजीब सी खुशी महसूस होगी जिसमें आप परवाह नहीं करते हो कि कौन क्या सोच रहा है। आप हमेशा नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक खुशी वाली स्थिति में रहते हैं। तो जब ये होना शुरू हो जाता है कि आप हमेशा ही शांत हैं और आप हमेशा ही एक खुशी अपने अंदर महसूस करते रहते हैं, तो आप समझिए कि आपका जो कनेक्ट है वो होना शुरू हो गया है। आप समझिए आपकी जो साधना है वो सिद्ध होनी शुरू हो गई है। और फिर ऐसी आदत लग जाती है, ऐसा ध्यान लग जाता है कि फिर कहीं और ध्यान जाता ही नहीं है। यही जो है आपका एक मूल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ बन जाता है, लाइफ गोल बन जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो सिर्फ बताने के लिए कि कैसे हम शुरुआत करें और क्यों बहुत ज़रूरी है। सबको पता है कि क्यों स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है, क्यों हमें साधना करनी चाहिए, क्यों हमें जप करना चाहिए। सिर्फ मंदिर जाना या फिर वो, उससे काम अब नहीं चलेगा। अब जो जितनी फास्ट पेस लाइफ है, कंपटीशन है, नीड्स हैं हमारी और डिज़ायर्स हैं, वो अब सिर्फ जाने से और मूर्ति पूजा से जो है वो अब काम नहीं चलेगा। अब हमें कुछ ना कुछ अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करना ही करना है। तो जो अभी सोच रहे हैं स्टार्टिंग, और मेरे लिए भी, मैं अपने लिए भी भक्ति योग स्टार्टिंग है। जब उसमें आप थोड़ा सा अपने को संयम अपने अंदर आ गया और शक्ति अपने अंदर आ गई, तभी आप वेदांत की तरफ बढ़िए। और वेदांत में जो है ये घमंड नहीं करिएगा कि मैं ही क्रिएटर हूँ, अब तो फिर मैं ही मैं हूँ, तो फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहा गया आप क्रिएटर हैं। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि आप में और क्रिएटर में कोई भेद नहीं है। मतलब कि आप उतने ही प्योर हैं, आप उतने ही पवित्र हैं, पर उसके लिए आपको अपने मन की बुराइयों को, मन की वासनाओं को ख़त्म करना होगा। जब वासनाएं ख़त्म हो जाएंगी, जब साधना सिद्ध होने लगेगी, जब वैराग्य आने लगेगा, तो आपको खुद में और ईश्वर दूर नहीं दिखेगा। और ईश्वर तो दूर की बात है, पहले आप और आपके आसपास जो आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, आपको अपने और उनमें जब फ़र्क ख़त्म हो जाए तो
आप ये सोचना, जब आपकी जजमेंट पावर, जब हम जितना जज करते हैं, जब वो जजमेंटल नेचर हमारी ख़त्म होनी शुरू हो जाए, जब हमें अपने और अपने आसपास की जीवात्माओं में फ़र्क हमारा घटना शुरू हो जाए, तो ईश्वर तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है कि मैं और ईश्वर हम एक ही हैं। कहना आसान है, जब हम उसे अप्लाई करते हैं, बुद्धि से जानना और वाकई ही में ऐसे विचार आना, तो अभी हम पहले खुद को और जीवात्माओं को एक समझने की कोशिश करें। जब वो हो जाएगा तो फिर मैं और ईश्वर भी एक हैं, उसको भी समय नहीं लगेगा। तो वो वेदांत की फिलॉसफी है कि सबसे पार, अगर आप शरीर को छोड़े, मन को छोड़े, इंद्रियों को छोड़े, बुद्धि को छोड़े, छोड़ते 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 एंड में सिर्फ बचेगा क्या? आप, प्योर, पवित्र, सर्वव्यापी, और वही ईश्वर है। तो बस यही कहना था। और आगे फिर गुरु माँ के सत्संग से ये कुछ बातें उठाई गई हैं, कुछ बातें इस्कॉन के जाप मंत्र से उठाई गई हैं। तो सबको सुनकर, पढ़कर, वहाँ से ही ये कंपाइलेशन और इजी लैंग्वेज में किया गया है, जिसको भी मैं आगे करती रहूँगी। धन्यवाद।